नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है आज के मुद्दे का, और आज के मुद्दे की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के लोगों के मामले में पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है उन्हें किसी भी हाल में देश से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने मरकज, ट्रस्ट, मौलाना साद और बाकी दूसरे नामजद आरोपियों से जुड़ी हर तफ्तीश की अलग अलग फाइल तैयार की है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तबलीगी जमात के लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। और ये खबर हम तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, यानी पूरी तरह से तबलीगी जमात के सदस्यों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ। जी देखिए, बिल्कुल नेहा, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि मरकज और मौलाना ट्रस्ट से जुड़े जितने भी लोग थे जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, उन्हें किसी भी हालत में देश बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि पड़ोसी राज्यों की जो पुलिस मरकज केस की जांच कर रही है, अगर उन्हें तफ्तीश से जुड़ी कोई सहायता दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस के लिए पूरी तैयार है, ताकि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से जो मरकज केस की तफ्तीश उसे और आगे बढ़ाया जाए। वहीं जो मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट है, उन पे भी बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में करेगी। और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मरकज से जुड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच को बेहद गोपनीय रखा गया है और वक्त आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। तफ्तीश अपनी युद्ध स्तर पर जांच चल रही है दिल्ली पुलिस और ED की, और यही वजह है कि अब तक 9 से ज्यादा लोगों से ED पूछताछ कर चुकी है और मौलाना साहब के बेटों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है। और आने वाले वक्त में जो और दूसरे रिश्तेदार हैं और मौलाना साहब खुद हैं, उनका नंबर आएगा जब उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आनंद, तो ये बड़ी जानकारी हम तक आनंद पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है और जो आज का मुद्दा भी है, वो ये है कि पुलिस से आखिर कब तक बचेंगे मौलाना साद। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद पुलिस से छिपते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसती जा रही है। करीब 40 दिन से मौलाना साद पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मौलाना साद के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ की। मौलाना साद को सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच के लिए कहा गया है और अपनी रिपोर्ट पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है, लेकिन मौलाना साद अभी तक पुलिस के सामने ही नहीं आया है। सवाल ये है कि पुलिस से आखिर कब तक बचेंगे मौलाना साद। तो इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव पांडे जी जुड़ गए हैं, तबलीगी जमात से मुजीबुर रहमान जी हमारे साथ हैं, उधर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर से हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट जुड़ गए हैं, और जल्दी ही VHP से विनोद बंसल जी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 40 दिन हो गए हैं मौलाना साद, जिस शख्स को अभी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ना जाने इस शख्स पर कितने केसेस दर्ज हैं, बावजूद इसके ये छिपता फिर रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्या छिपा रहा है मौलाना साद। देखिए नेहा, जो तफ्तीश क्राइम ब्रांच की चल रही है, चाहे ED की चल रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूती जो है अपनी जांच के दायरे में जो है वो करते हुए जा रही है ये जांच टीमें। और मौलाना साद को देर सवेर क्राइम ब्रांच और ED के सामने एक के बाद एक सामने आना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन सबूतों की एक लंबी फहरिस्त है। क्योंकि जो उनके करीबी है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जो खाते हैं उनके बेटों से लगातार पूछताछ करके इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई है। अब धीरे धीरे जो मरकज से जुड़े और दूसरे जो दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करके और उनके बारे में जांच करके क्राइम ब्रांच जो है एक मजबूत पुलिंदा बांधना चाहती है, ताकि मौलाना साद किसी भी दूसरी तरफ से बाहर न निकल सके। तो कुल मिला के मौलाना साद की अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और कभी भी उनको धर दबोचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, 40 दिन से मौलाना साद लापता हैं। क्राइम ब्रांच की मौलाना साद के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सईद ही दिल्ली में मरकज का कामकाज संभालता है। ऐसे में सवाल यह है कि मौलाना साद के करीबियों तक, मौलाना साद के बेटे तक क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है। खुद मौलाना साद किधर छिपे हुए हैं और पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ मुजीबुर रहमान जी मौजूद है, तबलीगी जमात के सदस्य हैं। मुजीबुर रहमान जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि धर्म की आड़ में बड़ी बातें करने वाले, बड़े डिस्कोर्स देने वाले मौलाना साद 40 दिन से कहां छिप रहे हैं? पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? किस बात का डर है उनको? नेहा जी, पुलिस ने उनको अभी तक अपने सामने आने के लिए बोला ही नहीं है।
पुलिस ने इन पर्सन होने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा। आप ही बता रही हैं कि उन्होंने सईद से जो है वो इंटरोगेशन किया 2 घंटे। तो जब वो पुलिस सईद से कर सकती है, सईद जा सकते हैं, तो मौलाना साहब से जब जिस दिन पूछताछ होगी मौलाना साहब भी पूरा सहयोग करेंगे, जैसे अच्छा। अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ क्या पुलिस उनसे सहयोग कर जो रहे हैं नोटिस- मुजीबुर रहमान जी? क्या सहयोग कर रहे हैं मौलाना साहब? इतने सारे उन पर मामले दर्ज भाई, हैं, जो भी- उनके फार्म हाउस पर छापा पड़ा है सर, और आप कह रहे हैं कि उनको इंतजार है कि पुलिस उनको नोटिस कब ये भेजेगी? भी सहयोग है। नहीं जी, ये भी सहयोग है कि पुलिस नहीं, इस वहां अगर तरह शामिल से गई कोई है भी तो उन्होंने इंसान वहां जो पर उसका नियम जो है कानून का पालन ओपन किया करता और है, फार्म हाउस को इस जहां तरह पर से उसको जो मखौल देखा था उड़ाता है उन्होंने कानून देखा, का। जो उन्होंने इस वहां तरह से छानबीन मखौल करी, उड़ाता है उन्होंने मुजीबुर छानबीन रहमान करी। कानून का। वो तो अपने आप को नहीं, धर्म बताइए के क्या नुमाइंदे मखौल उड़ाया, कहते हैं, बताइए। इस्लाम के नुमाइंदे कहते नहीं कहते खुद को? इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, उनको इतना नहीं पता क्या उन पर मखौल किस उड़ाया, किसने आपको केस दर्ज बताएं। नहीं किया? आप मुझे ये पुलिस बताइए। ने- उन पुलिस पर ने- दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया जी? हुआ है, उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस- केस दर्ज उन- किया हुआ है, उन पर क्या मानवाधिकार आयोग ने पुलिस केस ने दर्ज उनको किया हुआ नोटिस है इशू मुजीबुर करा है, रहमान जी, और आप कह रहे हैं वो प्रेजेंस इस के बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कब उन्हें धर दबोचे, फिर वो सहयोग करेंगे, तब तक नहीं, भागते घर रहेंगे दबोचे सर। नहीं। ये बताइए 91 सीआरपीसी का नोटिस इनको इशू हुआ है कुछ जानकारी के लिए, उसका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अच्छा। जब पुलिस को उनसे इन पर्सन करना होगा 41A का नोटिस इशू करेगी, ठीक है, जाएंगे, पहुंचेंगे जब अच्छा। जैसे जाना होगा। कमाल है। पुलिस अपना बहुत काम ही कर रही है, बहुत- अभी अच्छा, एविडेंस पुलिस इकट्ठे अपना कर काम रही है, और अभी मौलाना साहब एविडेंस छिप-छिप जब कर अपना एविडेंस काम इकट्ठे कर हो रहे हैं। जाएंगे अच्छा, तब बुलाया चलिए, जाएगा। एक मिनट मुजीबुर रहमान जी, मुझे ये बात भी बताइए आप कि चलिए पुलिस के सामने नहीं आ रहे, जब पुलिस ने इतनी बार कहा, प्रशासन ने इतनी बार कहा कि भाई आप अपना कोरोना टेस्ट करवाइए और आरएमएल या एम्स से टेस्ट कराइए और फिर उसकी रिपोर्ट आप हमको दीजिए, ये कराने से क्यों बच रहे हैं मौलाना साहब? टेस्ट करा दिया, निगेटिव है, रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सबमिट कर दी गई है। कहाँ कर दी गई है? क्राइम ब्रांच में दे दी गई रिपोर्ट। अच्छा, क्राइम ब्रांच में दे दी गई है। ये किसके हवाले से आप ये खबर कह रहे हैं? जी। क्योंकि ये तो